आपको यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि जिस ईश्वर को बहुत पाना कठिन होता है, उसी ईश्वर को अगर हम बाल रूप में भजा जाए उसी ईश्वर को, तो सिर्फ कुछ ही दिन लगते हैं उसमें वह आप अपने चमत्कारी रूप में रीझ जाते हैं और हमें प्राप्त हो जाते हैं। जी हाँ, मैं आपको यह सत्य और आजमाई हुई और चमत्कारिक बात आपको बता रही हूँ, बहुत सारे कृष्ण भक्तों द्वारा, जो अक्सर अपने जीवन में लड्डू गोपाल के जो नटखट से चमत्कार होते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं और उनके दर्शन दुर्भाग्य और सौभाग्य वालों को ही मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। तो उसी बारे में मैं आपसे आज डिस्कस कर रही हूँ। जैसे कोई एक छोटा बच्चा होता है, उसे आप बार बार पीट दें, लेकिन वह फिर थोड़ी ही देर में आप उसे अगर प्यार से बुलाएं तो वह आपके पास दौड़ा भागा चला आता है और वह अपनी मार को भूलकर खिलखिलाते हुए वह आपकी गोदी में आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से बड़ा पापी भी अगर अच्छा इंसान बनना चाहता है, तो बड़े प्रेम से अगर लड्डू गोपाल को बार बार बुलाए, तो गोपाल जी हमारे हमारे कृष्ण गोपाल, हमारे वृंदावन वाले बाके बिहारी ठुमक ठुमक कर हंसते हुए उसके पास पहुंच जाएंगे। हमारे शास्त्रों में भी लाड़ लड़ाने की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। कई लोगों को तो पता ही नहीं है कि लाड़ लड़ाना किसे कहते हैं। लाड़ लड़ाना वो एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे अनंत ब्रह्मांडों को जन्म देने वाला, पालने वाला, नष्ट करने वाला परम सत्ता, अपने अंदर बंधन में रखने वाला, वह सबको बांध सकता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको किस रिश्ते में बांधना चाहते हैं। आपको जिस रिश्ते में ज़्यादा प्यार महसूस होता है, आप उसी रिश्ते में भगवान श्री कृष्ण को भजिए, उसी रूप में उसको देखिए, उसी रूप में उसका प्यार महसूस करिए। चाहे वो बेटा हो, बड़ा भाई हो, भतीजा हो, या आप बाप हो, या आप किसी भी रिश्ते में उसको बांध सकते हैं। गोपाल को जोड़ लीजिए, श्री कृष्णा को जोड़ लीजिए और कुछ दिन तक, कुछ समय तक उनसे वह रिश्ते निभाइए और फिर चमत्कार देखिए। निश्चित ही आपके जीवन में चमत्कार होगा। कुछ दिन बाद भले ही आप उस रिश्ते को भूल जाएं, लेकिन लड्डू गोपाल, हमारे कृष्ण कन्हैया बंसी वाले, कभी भी उस रिश्ते को नहीं भूल सकते हैं। यह आपको आश्चर्य होगा जानकर के खुद लड्डू गोपाल उस रिश्ते को आपके को निभाते हैं। कुछ दिन बाद वह जरूर निभाएंगे उस रिश्ते को, चाहे भले आप भूल जाओ। लाल लड़ाने में बस गहरी एक यही भावना तो करनी है आपको कि लड्डू गोपाल से आपने जो रिश्ता रखा है, उसको प्रेम पूर्वक श्रद्धा से निभाएं, एक विश्वास के साथ। उनको बिल्कुल ऐसे लाड़ लड़ाएं जैसे कि आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं। बच्चे जैसा रख रहे हैं तो बच्चे जैसा प्यार करें, बाप जैसा रख रहे हैं तो बाप जैसा प्यार करें, माँ के जैसा रख रहे हैं तो माँ जैसा प्यार करें। मन में भावना करने से दिक्कत आ रही है तो फिर आप कोई मूर्ति या तस्वीर का भी सहारा ले सकते हैं। अगर आप मन से नहीं मान पा रहे हैं तो आप कोई भी लड्डू गोपाल की तस्वीर या प्रतिमा लेकर आ सकते हैं। मन में लड्डू गोपाल को खाना खिलाने के लिए आपकी एकाग्रता होनी चाहिए। भगवान प्रेम के भूखे होते हैं, भाव के भूखे होते हैं, किसी आपके खाने के भूखे नहीं हैं। लेकिन आप ये समझिए कि भगवान क्या भूखे हैं आपके 56 भोग के? नहीं। भगवान जो हमको सब कुछ देने वाले हैं, हम उनको क्या खिलाएंगे? लेकिन फिर भी एक आदर होता है, सम्मान होता है। जिस प्रकार से हमारे सब घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, अगर हम उनका आदर ना करें, सम्मान ना करें, तो कितना उनको निरादर महसूस होता है। उसी प्रकार ये तो सृष्टि के रचयिता हैं,
देवता हैं, तो जो हमको इन्होंने